पाकिस्तान के खिलाफ एनएसए का बड़ा प्लान। अजीत डोभाल की तैयारी से मचा हड़कंप। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या है दावा? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति एक मजबूत डिफेंसिव ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन पर टिकी थी, जिसे एनएसए अजीत डोभाल ने तैयार किया था। इस बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं आगे जाकर प्रिसाइज और डायनामिक एक्शन को अंजाम दिया। इस मिशन के पीछे एनएसए अजीत डोभाल की सोच और कार्यशैली का बड़ा रोल रहा। पाकिस्तान ने जब जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक और गोलीबारी की, तो वहां तो तैनात सेना के जवानों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से देखते ही देखते पाकिस्तानी आर्मी की चौकियों को तबाह कर दिया। लेकिन अजीत डोभाल का जो प्लान था, उस प्लान ने पाकिस्तान के छींतड़े उड़ा दिए। जिस तरह से 7 और 8 मई की रात को जो ऑपरेशन अंजाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर, उस सिंदूर के पीछे जो असल या कहें कि जो रियल माइंड था, वो था अजीत डोभाल का। अजीत डोभाल ने ही इस पूरे ऑपरेशन को यहां पर संभाला था। उन्हीं की कमान में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। अब खुद अजीत डोभाल की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, वो काफी हैरान करने वाले भी हैं। और एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, उसकी भी योजना बन रही है। उसको लेकर भी मीटिंग का दौर जारी है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पीएम मोदी और अजीत डोभाल के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी कर ली गई है। यानी अब अगर पाकिस्तान की तरफ से एक हिमाकत हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इससे भी बड़ा खतरनाक प्लान तैयार है। आपको बता दें कि इस वक्त अजीत डोभाल के नाम से पाकिस्तान भी थर थर कांपता है। उनका आर्मी जनरल चीफ जो है असीम मुनीर, वो भी अजीत डोभाल के नाम से खौफ में आ जाता है। तो ये रोल है अजीत डोभाल का। एनएसए अजीत डोभाल जो है वो पीएम मोदी के काफी करीबी हैं और अजीत डोभाल और पीएम मोदी की जो जोड़ी है वो पाकिस्तान पर इस बार काफी भारी पड़ी है। अजीत डोभाल का सुपर सीक्रेट प्लान। पहलगाम के गुनहगार आतंकवादियों को सजा देने के लिए भारतीय सेना की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। इस ऑपरेशन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सबसे अहम और बड़ी भूमिका थी। और जो सूत्रों से जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन खुफिया जानकारियों पर आधारित था। सेना को आतंकवादियों के ठिकानों की खुफिया जानकारी पहले से मौजूद कराई गई थी। उसी जानकारी के आधार पर सेना ने अपनी रणनीति बनाई और उसने सटीक वार किया। इस हमले में करीब 100 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। लेकिन ऑपरेशन के बारे में एक सबसे अहम जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सारी खुफिया जानकारी एनएसए अजीत डोभाल के पास थी। इसको बेहद सीक्रेट रखा गया था। यहां तक कि इस ऑपरेशन से जुड़े कई अहम व्यक्तियों को इसकी जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किए जाने से चंद मिनट पहले टारगेट्स बदल दिए थे। यानी यहां पर भी सरप्राइज था। डोभाल की तरफ से उपलब्ध कराए गए नए टारगेट्स पर ही सेना ने वार किए और सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी मारे गए। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के तहत महज 25 मिनट में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के 9 ठिकानों को नस्त नाबूद कर दिया गया। हमले किए गए। इस हमले की दुर्दांत आतंकवादी जो थे, यहाँ पर जो खुखार आतंकवादी थे, वो मारे गए। कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद का पूरा कुनबा, उसका तो सफाया ही हो गया। उसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भी भारत के कई शहरों पर हमले की नाकाम कोशिश की। लेकिन भारत ने अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की बल पर उसके हर एक हमले को हवा में ही तबाह कर दिया। फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब दिया और ब्रह्मोस मिसाइलों से उसके कई सैन्य एयरपोर्ट्स को तबाह कर दिया गया। यानी यहाँ पर पाकिस्तान के कई अहम जो इंपॉर्टेंट जो टारगेट थे, वो बिल्कुल फिट बैठे। दूसरे चरण के टारगेट को रिजर्व रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण की टारगेट को रिजर्व रखा गया था, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के ठिकाने जैसे ड्रोन बेस, फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट को निशाना बनाने की योजना थी। लेकिन ये तभी किया जाना था जब पाकिस्तान की सेना सीधे तौर पर जवाबी कार्रवाई करती या आतंकवादियों का समर्थन करती। इस रणनीति का मकसद था भारत अपनी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमता का प्रदर्शन करे। भारत अनुपातिक रूप से जवाब दे, लेकिन वो निर्णायक हो।
लक्ष्यों का एक बड़ा डेटाबेस उपलब्ध था। बहावलपुर और मुरीदके जैसे आतंकी ठिकाने शुरू से ही भारतीय सेना के रडार पर थे। ये जगह बड़े आतंकी सरगनाओं से जुड़ी हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि यह संदेश देना जरूरी था कि कोई भी ठिकाना भारत की पहुंच से बाहर नहीं है। यह संदेश आतंक के आकाओं और पाकिस्तानी आर्मी दोनों के लिए था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की खुफिया जानकारी और निगरानी क्षमता का भी प्रदर्शन हुआ। रियल टाइम इंटेलिजेंस मुख्य रूप से मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी एमआई और दूसरे जमीनी स्रोतों से मिली थी, जिसमें पीओके और पाकिस्तान के पंजाब में सक्रिय ठिकानों की पहचान करने में मदद मिली। और आपको बता दें, जो संभावित लक्ष्यों का एक बड़ा डेटाबेस मजबूत जो था वो उपलब्ध कराया गया था, और जो आखिरी सिलेक्शन यानी कि रणनीतिक प्रभाव को भी ध्यान में रखते हुए किया गया था, ताकि यहां पर गैर जरूरी रूप से स्थिति को बिगड़ने से भी रोका जा सके। यानी भारत का किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी तरह की कोई हताहत ना हो, और जो आर्मी सेना के जवान हैं वो सुरक्षित वापस भी लौट कर आए, इसका भी इंतजाम था। यानी प्लान ए के साथ प्लान बी, सी और डी, ये चारों प्लान तैयार किए गए थे। तो जिस तरह की रणनीति बनाई गई, उस रणनीति से पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो गया। ऑपरेशन के पहले दिन से ही चीन था पाकिस्तान के साथ। तकनीकी पुष्टि के लिए इसरो से सैटेलाइट इनपुट का इस्तेमाल किया गया। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि हमले किए जाएं, जो टारगेट हो वो सटीक हो और नागरिकों को कम से कम नुकसान हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि पाकिस्तान के रडार और जो तकनीकी सिस्टम में चीन की मौजूदगी भी पाई गई। सरकारी जो सूत्र हैं उनके मुताबिक चीन का समर्थन सक्रिय था और ऑपरेशन के पहले दिन ही दिखाई दिया। रक्षा मंत्रालय समर्थित सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज के डायरेक्टर जनरल अशोक कुमार के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को अपने रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा से यानी पुनर्गठित करने में मदद की। साथ ही भारत पर सैटेलाइट कवरेज को भी एडजस्ट किया गया। यह सब पहलगाम हमले के 2 हफ्तों के अंदर हुआ। इससे पता चलता है कि चीन इस मामले में गहराई से शामिल था, यानी पाकिस्तान की हर कारस्तानी में इस चीन यानी ड्रैगन का साथ था। रणनीतिक समीकरण को बदलना भी था मकसद। अधिकारियों ने कहा है कि डोभाल का मकसद सिर्फ पहलगाम हमले का जवाब देना नहीं था, बल्कि रणनीतिक समीकरण को बदलना भी था। भारत ये दिखाना चाहता था कि वो हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार है, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर सैन्य ठिकानों पर हमला करना भी शामिल है। और इस संदेश का मकसद पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर के दावे को गलत साबित करना और भारत की ताकत को दिखाना था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक डोभाल ने यह भी कहा कि अगर स्थिति और बिगड़ती तो एक साथ कई बड़े टारगेट को निशाना बनाया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी शुरू कर दी और सीमा पर ड्रोन हमले करने की कोशिश की। भारत ने भी पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला करके करारा जवाब दिया, जिसमें रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सेंटर और एयरफील्ड को निशाना बनाया गया। 10 मई को दोनों देशों के बीच तनाव कम हो गया और जब वो शत्रुता को रोकने के लिए सहमत हुए। लेकिन यहाँ पर ट्रंप की एंट्री भी हुई, दुनिया भर के और कई देशों की एंट्री हुई। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है और आतंकियों को चुन चुनकर अब भी दबोचा जा रहा है। भारतीय सेना इस वक्त एलओसी यानी जो भी पीओके है या जो भी जम्मू कश्मीर से सटा हुआ एरिया है, वहां पर लगातार सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करने में लगी है। यानी इस बार पीएम मोदी ने जो बीड़ा उठाया है उसे अंजाम तक पहुंचाना है और यही मकसद है अजीत डोभाल का भी। इसलिए ऑपरेशन पार्ट 2 तैयार है और इसके लिए भी प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी यानी 3 प्लान तैयार कर रखे हैं। प्लान ए जो है उसे अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन प्लान बी और प्लान सी जो है वो काफी खतरनाक है, जिसे सीक्रेट रखा गया है। और जो अभी मीटिंग हुई है हाल फिलहाल में, उस सीक्रेट मीटिंग में पीएम मोदी, अजीत डोभाल और अमित शाह भी मौजूद थे। यानी इन तीनों के बीच ही ये प्लान बनाया गया है। काफी फुल प्रूफ और सीक्रेट प्लान तैयार किया गया है, जिसकी भनक किसी को नहीं है। यानी जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनको भी अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि अजीत डोभाल के काम करने का यही तरीका है। वो आखिर तक किसी को भी कानो कान ये खबर नहीं होने देते कि उनका अगला कदम क्या है। और ऐसे में इस बार भी जो अगला प्लान पाकिस्तान के खिलाफ बनकर तैयार हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से चीन और तुर्की के साथ और अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बना रहा है, उसको देखते हुए ये प्लान तैयार किया गया है। यानी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो बनाया जा रहा है वो इस बार से काफी खतरनाक होगा और पाकिस्तान की एक गलती इस बार पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर तबाह कर देगी, क्योंकि ऑपरेशन का जो
बी प्लान है और सी प्लान है, उस प्लान ने कई ऐसे ठिकानों को इस बार टारगेट किया गया, ऐसे टारगेट फिट किए गए, नए टारगेट सेट किए गए हैं जो पाकिस्तान को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देंगे। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।